खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त भारत। बाहैसियत कौम हम पाकिस्तानी कभी भी हिंदुस्तान के आगे झुके हैं, ना झुकेंगे। अफगानिस्तान हिंदुस्तान की दहशतगर्दाना प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज को जगह ना दे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 52वीं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब। मुल्क से मोहब्बत और वफादारी को अव्वलीन और बुनियादी शर्त करार दिया। कहा, जो अक़वाम अपनी तारीख को भूल जाती है उनका मुस्तकबिल भी तारीख हो जाता है। पाकिस्तान की कहानी और तारीख को जानिए और अपनी अगली नस्लों तक पहचाने। अफवाज पाकिस्तान दौरे हाजिर के जंगी तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को हमा वक्त तैयार रखती है। शदीद बारिशों के बायस दरियाए स्वात बिफर गया। बड़ा सैलाबी रेला 16 सयाहों को बहा कर ले गया। 7 लाशें निकाल ली गईं, 3 अफराद को बचा लिया गया। दीगर 6 अफराद की तलाश के लिए मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतासरा खानदान सियालकोट से स्वात सैर के लिए आया था। दरिया के किनारे बैठे नाश्ता कर रहे थे। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला, गवर्नर KP समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं का हादसे पर अफसोस का इजहार। वजीर आजम की वाक़े में लापता अफराद की जल्द तलाशी के लिए मुकम्मल करने की हिदायत। लोअर दीन में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी। तिमरगरा खजाना बाईपास के करीब दरियाए पंचकोड़ा में 2 बच्चे और 2 खवातीन फंस गई। मंदा में बरसाती नाले में मुअम्मर शख्स फंस गया। रेस्क्यू टीम ने तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया। सराय मुगल के नवाही इलाके कोटरांझा में बारिश के बायस खस्ता हाल दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर 2 राहगीर बच्चे जाम बहक, 1 जख्मी हुआ। मुल्क भर में मानसून की बारिशें। पंजाब और KP में बादलों की घनगरज, तेज हवाओं के साथ बरसात। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। शुमाली इलाका जात में भी ग्लेशियर्स फटने का खदशा। चित्राल, स्वात, मानसहरा और कोहिस्तान समेत कई इलाकों में सैलाब का अंदेशा। मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। NDMA का अलर्ट जारी। सिंध में तूफानी बारिश, छतें और साइन बोर्ड्स गिरने से 4 बच्चे जाँ बहक और 27 अफराद जख्मी हो गए। हैदराबाद में शदीद बारिश, गली महल्ले तालाब बन गए। कराची में मानसून सिस्टम की धुआंधार एंट्री। बादल फिर बरस पड़े। कोरंगी, लांढी, सुरजानी टाउन में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सदर, शारा फैसल, IR चंडीगढ़ रोड, लियाकताबाद, नाजमाबाद, डिफेंस, कोरंगी में भी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। कोरंगी, डिफेंस, मलीर और कायदाबाद में भी बादल बरसे। मौसम खुशगवार। मगरबी हवाओं के जेर असर 29 जून तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। हफ्ता और इतवार मूसलाधार बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दूसरा स्पेल 5 जुलाई से मुल्क पर असरअंदाज होगा। कराची में चंद मिनटों की बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। तेज हवाओं के बायस मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त उखड़ गए। जगह जगह बारिश का पानी भी जमा। गंदगी और कीचड़ ने शहरियों को गुजरना मुहाल कर दिया। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। सैकड़ों फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाके ताहाल बिजली से महरूम। फीडर्स की बहाली का काम जारी। सबको मिलकर पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करनी है। यकीन है यही मिसाली इत्तेहाद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को यकीनी बनाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बजट मंजूरी के बाद अरकान सेनेट और कौमी असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, भारत की जारियत पर अल्लाह ने हमें शानदार फतह से हमकनार किया। अफवाज, सियासी क़यादत, अवाम, मीडिया ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाए। पाकिस्तान की फतह से अक़वाम आलम में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। कौमी असम्बली ने माली साल 2023 और 24 के लिए ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी दे दी। 180 अरब 87 करोड़ 17 लाख 90 हज़ार की ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी दी गई। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। ऐवान मछली बाजार बन गया। बजट नामंजूर के नारे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमती रुकन तारिक फजल चौधरी के अपोजिशन के सीनियर रहनुमाओं से बातचीत करके माहौल को पुरसकून करने की कोशिश। अपोजिशन अरकान अपनी पोजीशन पर कायम रहे। अमरीका की ईरान को एक बार फिर जौहरी मुज़ाकरात की बेस पर लाने की कोशिशें। ईरान को इक़्तिसादी पाबंदियां खत्म करने की पेशकश कर दी।
अमरीकी नशरियात इदारे का दावा। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान को बैरूनी बैंक में उसके 6 अरब डॉलर इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा सकती है। ताहम मुज़ाकरात में अहम तरीन शर्त ईरान को यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त न देना है। ईरानी सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट के लिए अरबों के जरिए सरमायाकारी की पेशकश का फैसला भी किया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी सदर के आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात के दावे की तरदीद। अब्बास अराग़ची कहते हैं अमरीकी सदर के साथ मुलाकात का फिलहाल कोई मंसूबा नहीं। अगले हफ्ते कोई ईरानी वफ़द वाशिंगटन नहीं जा रहा। जायजा ले रहे हैं अमरीका के साथ बातचीत का कोई फ़ायदा होगा या नहीं। मुज़ाकरात के 5 राउंड्स के बावजूद इसराइल और अमरीका ने ईरान पर हमला किया। इजरायली वज़ीर दिफा का जंगी जुनून ताहाल बरकरार। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को कत्ल की धमकियां देने से बाज न आए। इजरायली मीडिया को इंटरव्यू में कहा ईरानी सुप्रीम लीडर को मारना चाहते थे लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। खामनाई को मालूम था कि उन पर हमला होने वाला है, इसलिए वो रूपोश हो गया। इजराइल कोर्ट्स का कहना था कि ईरान जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करता है तो दोबारा हमला कर सकते हैं। इसके लिए अमरीका से ग्रीन सिग्नल भी मिला हुआ है। अमरीकी सदर ने चीन के साथ तिजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वाशिंगटन में तकरीब से डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। भारत के साथ भी जल्द तिजारती मुआहदे कर दिया। कहा अमरीकी तैयारों ने ईरान में अहदाफ को मुकम्मल तबाह किया। ईरान की जौहरी तनसीबात से कुछ भी बाहर नहीं ले जाया गया। एटमी प्लांट से कुछ भी नहीं निकलना खतरनाक, वक्त तलब और मुश्किल होता है। तबाही ना मानने वाले चैनल झूठे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेचली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। इलाकाई सूरत हाल और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात पर भी बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने कहा क़याम अमन के लिए अमरीकी सदर के ज़बरदस्त इक़दामात को सराहते हैं। पाकिस्तान हमेशा कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करने का ख्वाहा है। नेचली बेकर ने ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा। मशरिक़ वस्ता में भारत इजराइल गठजोड़ बेनकाब। भारतीय IT माहिरीन ईरान मुखालिफ सॉफ्टवेयर में मुलव्विस हैं। चीन और ईरान की तहकीकात हसास ईरानी मालूमात इजराइल को मुंतकिल की गई। खलीजी ममालिक में मौजूद भारतीयों से खित्ते की साइबर सिक्योरिटी को खतरात। पाकिस्तान के खिलाफ भी इसी तर्ज की साजिश का खदशा। नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद। मोदी सरकार का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब हो गया। उधमपुर के इलाके बसंतगढ़ में मुबैना तसादुम की झूठी कहानी सोशल मीडिया पर फैलाई गई। बगैर किसी सबूत के दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़ दिया गया। भारत ने पहले पहलगाम और अब दोबारा झूठे बयानिए से जंगी जुनून को हवा देने की कोशिश की, जो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। चीन ने भारत को एक और धचका दे दिया। नायाब मादनियात के बाद अब खुसूसी खाद की तरसील भी रोक दी गई। द इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक चीन ने पिछले 2 माह से भारत को ज़रूरी खाद फराहम करना बंद कर दी है, जबकि दीगर ममालिक को सप्लाई जारी है। भारत अपनी 80% फसलों के जरिए इन्हीं चीनी खादों पर इन्हिसार करता है। चीनी वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। बड़ी तादाद में EV और हाइब्रिड बसें लाने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं चंद माह में डबल डेकर बसें कराची की सड़कों पर होंगी। ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर EV बसेस पर मुंतकिल करने जा रहे हैं। शहरियों को मयारी, महफूज और सस्ती ट्रांसपोर्ट मुहैया करना है। हज 2026 के रजिस्ट्रेशन का आगाज़। आखिरी तारीख 9 जुलाई मुकर्रर। रजिस्ट्रेशन सरकारी और निजी दोनों स्कीमों के तहत लाजमी करार। मुल्क भर में मंजूर शुदा 15 बैंक के जरिए दरखास्तें जमा कराई जा सकती हैं। हज अखराजात और शराइत हज पॉलिसी के तहत बाद में जारी किए जाएंगे।